नमस्कार। इस वीडियो में मैं ग्राम और मूर्छना के विषय में आपसे बात करूंगी। ग्राम के विषय में पहले बात करते हैं। नियमित श्रुतियों के अंतर पर स्थित नियत स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। श्रुतियों से स्वरों की और स्वरों से ग्राम की उत्पत्ति होती है। इसे दूसरे रूप में ये समझना चाहिए कि ग्राम शब्द समूह वाची है। जिस प्रकार कोई कई व्यक्ति परिवार में मिलकर रहते हुए मर्यादा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वादी संवादी स्वरों का वह समूह जिसमें श्रुतियां व्यवस्थित रूप में विद्यमान रहती हैं और जो मूर्छना तान आदि का आश्रय होता है, उसे ग्राम कहते हैं। जब तक श्रुतियों का क्रम व्यवस्थित रूप में रहता है, तभी तक ग्राम भी होता है। श्रुतियों का क्रम बदलते ही ग्राम बदल जाते हैं। ग्राम मूर्छनाओं का मूलभूत आधार होता है। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कहा है, ग्राम स्वर समूह स्यात् मूर्छनादे श्रमाश्रयः, अर्थात ग्राम स्वर समूह ही मूर्छना आदि का आश्रय है। एक ग्राम के अंतर्गत 22 श्रुतियों का समावेश होता है। प्राचीन ग्रंथों में ग्राम के 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। पहला षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और तीसरा गांधार ग्राम। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने केवल षडज और मध्यम ग्रामों का उल्लेख किया है। शारंगदेव, नारद एवं मतंग इत्यादि ने अपने ग्रंथों में गांधार ग्राम का उल्लेख तो किया है, लेकिन उसका विस्तृत विवेचन नहीं किया है। गांधार ग्राम के विषय में इन आचार्यों ने केवल इतना ही कहा कि इसका प्रयोग स्वर्गलोक में होता है, मृत्युलोक में नहीं। गांधार ग्राम का दूसरा नाम निषाद ग्राम भी है। अतः अब क्रमशः इन तीनों के स्वरूप को मैं व्याख्यायित करती हूँ। पहले षडज ग्राम की बात करते हैं। इस ग्राम में चतुश्चैव सिद्धांत के आधार पर षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद की क्रमशः 4-3-2, 4-4-3-2 श्रुतियां होती हैं। प्रत्येक स्वर की स्थापना उसकी अंतिम श्रुतियों पर की गई है, जिससे चौथी पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर ग, 13वीं पर म, 17वीं पर प और 20वीं पर ध और 22वीं पर नी की स्थापना होती है। षडज ग्राम में षडज पंचम भाव संवाद होता है, अर्थात सा प रे ध ग नी म सा। इन स्वर जोड़ियों में 13 श्रुत्यंतर पर स्वर संवाद होता है। यही षडज ग्राम का स्वरूप है। अब मध्यम ग्राम पर आते हैं। मध्यम तथा षडज ग्राम की स्वर व्यवस्था लगभग एक समान है। केवल पंचम की स्थापना में मतभेद है। मध्यम ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर न होकर 16वीं श्रुति पर स्थित रहता है, जिससे 4 श्रुतियों वाला पंचम 3 श्रुतियों वाला बन जाता है और 3 श्रुतियों वाला धैवत 4 श्रुतियों वाला बन जाता है। षडज पंचम स्वर संवाद के स्थान पर षडज मध्यम स्वर संवाद होता है। साम, रेप, गध, मनी, पसा। इन स्वर जोड़ियों में 9 श्रुत्यंतर पर परस्पर स्वर संवाद होता है। यही मध्यम ग्राम का स्वरूप है। अब गांधार ग्राम पे आते हैं। गांधार ग्राम का दूसरा नाम निषाद ग्राम भी है। प्राचीन ग्रंथों में गांधार ग्राम का स्वरूप इस प्रकार है। सा, रे, ग, म, प, ध। इन 6 स्वरों की 3-3 श्रुतियां और निषाद की 4 श्रुतियां हैं। इस ग्राम में भी स्वरों की स्थापना उनकी अंतिम श्रुतियों पर की गई है, जिससे चौथी पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 10वीं पर गांधार, 13वीं पर पंचम और 19वीं पर धैवत और पहली पर निषाद की स्थापना होती है। इस ग्राम में निषाद चतुश्रुतिक है, शेष अन्य स्वर त्रिश्रुतिक। गांधार ग्राम में साग, रेम, गप, मध, पनी और धसा स्वर जोड़ियों का परस्पर संवाद होता है। इन स्वर जोड़ियों में से साग, रेम, गप और मध में 6-6 श्रुत्यंतर पर तथा पनी और धसा में 7-7 श्रुत्यंतर पर स्वर संवाद होता है। गांधार ग्राम का प्रयोग आजकल स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। इसका अंतर्भाव
षडज और मध्यम ग्राम के अंतर्गत ही माना जाता है। इस ग्राम का प्रयोग देवलोक में होता है, ऐसा भरत इत्यादि आचार्यों ने कहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम ये 3 ग्राम हैं, जिनमें से गांधार ग्राम के स्वरों का गायन गंधर्वों द्वारा किया जाता था, जिसे स्वर्ग लोक का मानकर छोड़ दिया गया। मध्यम ग्राम का प्रचार वर्तमान में नहीं है। षडज ग्राम में श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 होता है। ये स्वर आधुनिक काव्य थाट जैसे हैं। ग्रामों को यहीं छोड़कर आइए मूर्छना की ओर चलते हैं। 7 स्वरों के क्रम युक्त प्रयोग को मूर्छना कहते हैं। क्रम युक्ता स्वरा सप्त मूर्छना त्वभि संहिता, अर्थात क्रम युक्त 7 स्वर ही मूर्छना कहलाते हैं। ग्राम के ही स्वरों पर मूर्छना आधारित है। ग्राम किसी भी स्वर के आधार को मानकर उसके ही स्वरों पर आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। एक ग्राम में 7 स्वर होते हैं, अतः प्रत्येक ग्राम से 7-7 मूर्छनाओं की रचना की जा सकती है। जैसे यदि षडज ग्राम में श्रुतियों के अनुसार प्रारंभिक स्वर षडज मान ले तो सा रे ग म प ध नी में षडज ग्राम में 7 स्वर की मूर्छना हुई। इसी प्रकार प्रारंभिक स्वर नी मान लेने पर नी सा रे ग म प ध में श्रुतियों का क्रम 2-4-3-2 4-4-3 हो जाएगा। इसे ही षडज ग्राम में निषाद की मूर्छना कहेंगे। इसी प्रकार ध को आरंभिक स्वर मानने पर ध नी सा रे ग म प में श्रुतियों का क्रम 3-2-4-3-2 4-4 हो जाएगा और इसे ही षडज ग्राम में धैवत की मूर्छना कहेंगे। ये ग्राम मूर्छना की बात हुई।